दोबारा भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है स्क्रीन में यार। खैर, तो मैं आ जाता हूँ टेलविंड वीट रिएक्ट। ठीक है, यहाँ से आके मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन किस पे कर रहे हैं, अपने रिएक्ट के पास। ये भी तो मैंने यूज कर सकते हो, बट मैं मतलब ये चीज को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो मैं आया और सिंपली यहाँ पे आके एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ ऑलरेडी है यहीं पर cmd माय प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट का नाम होगा जैसे क्लर्क डैश और। ठीक है, फिर पूछ रहे हो क्या चाहिए, मैंने कहा वही रिएक्ट और सादा वाला रिएक्ट, और cd मैं कर दूंगा क्लर्क डैश और npm इंस्टॉल। वैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया, तो मैं इसको ओपन कर दूंगा। ये कोड भी है, कोड स्पेस डॉट ये हो गया, इसका मैं करता हूँ बंद। अच्छा, उसके बाद क्या कमांड है, मुझे इंस्टॉल करना है टेलविंड सीएसएस। यहाँ पे आके यहाँ टर्मिनल पे यहाँ पे टेलविंड सीएसएस को भी आ दूंगा, डाउनलोड कर दूंगा। ये था यार, मैंने गलत लिंक कर लिया, पर सोचना नहीं। इसका जो लेटेस्ट है ना V3, ये वाला आपने यूज। सही है, मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। तो यहाँ पे मेरे पास टेलविंड की फाइल आ जाएगी, और मुझे टेलविंड config.js पे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। index.css पे मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, और बस मैं कर जाऊँ npm तो मेरा प्रोजेक्ट चल जाएगा। ये निशानी है कि आपका रिएक्ट पे चल गया। ठीक है, क्योंकि CSS जो है वो टेलविंड अप्लाई हो गया, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो खुद की CSS है वो चेंज हो गई। मैं क्या करूँगा, app.jsx पे जाके सिंपली इन सबको डिलीट करके RFCE करूँगा, और यहाँ पे ये ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे बोल्ड यही बता रहे, जब आप नॉर्मल HTML में करते थे तब भी हमारे पास क्या था, इसी तरह से आता था। जब आप क्या कहते हैं प्ले CDN करके यूज करते थे, जैसे अगर मैं पीछे वाली वर्जन में जाऊँ तो ये वाला दोनों तरीके यूज करते थे पहले HTML। ठीक है, लेकिन अब यही तरीका आप किसके लिए यूज कर रहे हो, रिएक्ट, और सेम हमारे पास चीज आ रही है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ ओल्ड व्यू पे। क्लर्क को मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्लर्क को क्या करें, यूज करें। मैं यहाँ से फॉरवर्ड कमांड प्रॉम्प्ट तो नहीं, मैं गिट बैश यूज करना चाहूँगा। ठीक है, नहीं अच्छा लगता है कलर वाला, कह सकते हो, एरर वगैरह नहीं है। .env, ठीक है, तो मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी यहाँ पे .env की। तो यहाँ पे .env, और यहाँ पे इसमें ऑलरेडी वो दे दिया जिसकी क्या कहते हैं पब्लिशर की है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस ये कह रहा है कि main.txx में इसकी क्या करना है, ये फाइल डाल। तो main.txx तो नहीं, मेरे पास है main.js। तो मैं क्या करता हूँ, बस इसको मैं उठा के कॉपी कर
तो हम उसमें लेवल की कोड वगैरह डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हो, वहाँ पे तो मेंशन कर दोगे कि ये मैं यूज कर रहा हूँ एंड देन चलो अभी मैं देखता हूँ, मैं एक और काम ये करता हूँ कि मैं एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट पे इंटीग्रेट करते हैं। सही है, मैंने कहा भाई ये ऑलरेडी है रिस्ट्रिक्टेड मोड, मुझे क्या ऐड करना है यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा और आई थिंक मेरा ऐप जो है वो इंटीग्रेट हो गया। हम्म, एक ही बार दे दो ना कोड, ये दो बार क्यों निकालना? सही है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया चेंज और ऐप डॉट जेएसएक्स में भी उसको क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा कन्वर्ट दिस कोड इनटू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये TSX लिखा हुआ है, तो ये TSX आ गया। हम्म, क्या और भी ये रहना, ठीक है, ये है यहाँ पे था ना क्रिएट केस पे, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मेन डॉट TSX, लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं, JS यूज कर रहे हैं, तो मैं चैट जीपीटी का आके इसको बोलूंगा भाई कन्वर्ट दिस कोड इनटू, convert this TypeScript code into, सही है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो साइन इन का बटन आ गया और जैसे ही साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो अच्छा ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत तेज लग रहा है, तो लोगो जो है वो लोड नहीं, साइन अप करके मैं गूगल पे ले लूँ और रिलोड करूँगा तो मेरा लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल उसे टाइम बहुत लेता है। है, मेरा टाइम बहुत लेता है। किस चीज़ का टाइम? ये लोड होना नहीं हो गया, इंटरनेट में भी हो रहा था, यहाँ पे यहाँ के इंटरनेट पे चेक करो, मेरे को भी क्या क्या पता लोड की वजह से हो रहा है, मेरा टाइम है। तो यहाँ पे मस्ती मस्ती में आपने क्या बनाया थे, यूजर ऑथेंटिकेशन कर लिया और इसको मैं अगर करता हूँ साइन आउट और बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर लेते हैं, मैंने अगेन साइन इन और फेसबुक, तो ये फेसबुक से भी हो गए एंड अकाउंट, फेसबुक और गूगल ये दोनों हो गए। अच्छा अब आपने देखना है कि भाई यूजर्स आए या नहीं है, तो देखिए यहाँ पे यूजर्स का डिटेल आपके पास, लास्ट साइन इन हमारे पास यही एक ही यूजर है। अच्छा अब इसको कन्वर्ट करना है किस पे, कि भाई एक कंप्लीट क्या हो वेबसाइट हो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि मैं लेट्स से लैंडिंग पोर्टल पे आ जाऊँ और वहां से मैं क्या करता हूँ क्रिएट की एक छोटी सी वेबसाइट बना लूँ, मैंने कहा कि भाई जल्दी से हम इसको कंपोनेंट वाइज बना लेते हैं, यही वाली वाइब चाहिए यार। इसके अंदर मैं आया और एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा कंपोनेंट्स के नाम से और इसके अंदर हीरो डॉट एंड देन यहाँ पे मैं इसको कर दिया। अगेन मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा कहाँ पे, क्या कहते हैं
किस नाम से था? हीरो। ठीक है, आ गया हीरो कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये हीरो आ गया। तस्वीर इस वजह से नहीं आई क्योंकि तस्वीर की जो लिंक है वो हमारे पास वाली नहीं है। तस्वीर मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तस्वीर ऐड ऑन कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा भाई make.com लोग्स डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हो। थोड़ा नीचे की तस्वीर लगाओ ताकि अगला बंदा अगर ओवर इमेज ना न्यू टैब क्लियर इमेज चाहिए। कॉपी इमेज एड्रेस सही है। मैं आ जाता हूँ वहाँ पे हीरो डॉट जेएसएक्स पे। यहाँ पे मैंने आके इसकी तस्वीर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। कौन सी तस्वीर चेंज हुई है? अच्छा देखो ये आ रहा है लॉगिन नीचे, इसको हम सेटअप करेंगे। तस्वीर लेकिन कहाँ की है? ठीक है, मैं फर्स्ट से स्टार्ट। सही है, ये आ गया। अब यहाँ पे तुम बता सकते हो एंड क्लोज मास्टर ऑफ सॉरी मेक। और बताओ कोई चैटबॉट से रिलेटेड बताओ। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि भाई यूजर के पास वेबसाइट लोड हो तो उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये सर्विसेज ये बंदा देता है। इस तरह का कुछ वेबसाइट का थीम हुआ। और क्या हो सकता है सेकंड में? लो भाई हम लोग क्या फूक फूक के बैठे हो गए? हम्म। ये सही नहीं आ रही है। हम्म। एड डिजिटली बॉक्स डिजिटली की मैंने बता दी। एड करेंगे डिजिटल। ठीक है एड डिजिटल। ऑल आर्ट वर्क और यहाँ पे तुम लोगोस वगैरह ऐड कर सकते हो। और क्या है भाई? हाँ, थोड़ा सा इसको मजीद अच्छा बनाने के लिए मैं यूज कर लेता हूँ some components like this। इसमें तुम दिखा सकते हो ये अच्छा है व्हाट्सएप चैटबॉट के यूजर इंटरफेस के लिए। राइट, अमीर मुझे क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? हाँ, कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूँ जैसे हाँ मेन। मेन तो नहीं, सेक्शन भी नहीं। मैं इसका नाम रखूंगा मौका क्योंकि हमारे पास उसमें एक इमेज वाला मौका पा रहा है। ठीक है,
अच्छा क्यों नहीं आया है, बता सकते हैं? वॉल्यूम कहाँ कॉलिंग है माइक डॉट JSX, तो सिंपली ऐप डॉट JSX पर भी इसको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा भाई मॉकअप एंड देन यहाँ पे मैंने इसको कॉल आउट कर दिया। क्या कह रहा है ये, जब मॉकअप यहाँ पे आ तो गया, पेश करूँ तो अच्छा सही सही सही, इसका जो हुआ है कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ये चाहिए इसके लिए। बस ठीक है, मॉकअप मेरा लोड नहीं हुआ, ऐसा क्यों है, मेरी तस्वीर को क्यों नहीं लोड कर रहा? हाँ अब हुआ ना। हेडर मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे हटाना पड़ेगा, तो मैं हेडर को इससे रिमूव कर देता हूँ। सही है, अब सही लग रहा है, बड़ी स्क्रीन ज़्यादा लगता है। और कैसे मारना साथ में थोड़ा डेटाबेस को बता देंगे यूजर में जैसे उस पर स्टोर होगा। है यार, मैं सुपर बेस अभी बता रहा हूँ, डेटाबेस का मैंने उसका डायरेक्टरी के साथ नहीं बताया। क्या बात कर रहे हो, डायरेक्टरी के साथ डेटाबेस बताया? मोंगोडीबी इस तरह के कैसे मोंगोडीबी बताया, मोंगोडीबी बताया, क्या हो गया, मोंगोडीबी बिल्कुल बताया। हम्म इसको बस मैं कंप्लीट करके, बस मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आई थिंक मेरा कोपायलट इनेबल नहीं है, मैं इसको भी लॉग इन कर लेता ताकि यूजर जो भी हमारे पास हो इसको सेटअप कर देंगे भाई। ठीक हो गया, गिटहब कोपायलट भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। बस ये लास्ट कंपोनेंट बना के मैं अब इसको क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। लास्ट कंपोनेंट हमारा होगा, क्या नाम है, हाँ फूटर क्लोज, हाँ भाई फूटर डॉट ई नया वर्ड की जरूरत नहीं है। सही है। और यहाँ पे ऐप डॉट जस्टिस में भी है फूटर के नाम से राइट, बस मैं इतना ही इसको बना रहा हूँ, बाकी आपको कुछ कर लेना। अच्छा अब देखो, ये हमारा जो सोशल ऑथेंटिकेशन था वो कहाँ चले गया, बिल्कुल नीचे चला गया। ठीक है, साइन अप डॉट, अब मुझे इसी को सेट करना है, मैं आता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे होता है क्या है, अच्छा मॉकअप डॉट जेएसएस नहीं, मेन डॉट नहीं, I want the user authentication learn would be in इसमें हीरो सेक्शन में।
ये सेट कर देगा उसको। एक ऑप्शन होता है जो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, हटा दीजिए। आ गया। ये ब्राइटनेस चेंज के लोड और जेएसएस ठीक क्या ठीक क्या किया इसमें साइन इन ठीक है आइकन मेरा आ गया ये आ गया अपने जगह पे। बस आप इसकी तरफ से थोड़ा रश हटा दो। रश का मतलब ये है कि जो लॉगिन साइन अप का बटन है उसको क्या है उसकी साइड पे करो। सेम इसको डिप्लॉय करोगे, डिप्लॉय करने के बाद ये आपके पास ये इसी तरह से ये सिंपल हमारे पास यूजर ऑथेंटिकेशन का मेथड है। और अब आ जाते हैं डेटा। इसको किस तरह से जब आप कंप्लीट ऐप बनाओगे, लेट्स से लवेबल या फिर इमोटेड इस तरह के कोई भी टूल को यूज कर रहे हो, उसके लिए किस तरह से करोगे और उसमें साथ साथ डेटाबेस की तरह से इंटीग्रेट करोगे। जैसे अगर आप लवेबल में जाओ तो लवेबल में एक अच्छा ठीक है ना लॉगिन पे नहीं। अब देखो क्या है, जैसे मैं यहाँ पे आऊँ तो ऐप तो मैंने बहुत सारी बनाई हुई है इसमें। तो अब ऐसा प्रोजेक्ट नहीं इतना खास नहीं। इसमें आ रहा है कंज्यूमर ऐप के लिए प्रोटोटाइप है ना। वाह ठीक है भाई। रिएक्ट फ्लो टाइप की कोई चीज़ है जो हम जैसे क्या कहते हैं उस पर यूज करते हैं। हाय हियर Reader token is required to authenticate हाँ ये चार्ट इसकी तरह है। रिडर और टोकन डालोगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें उन्होंने बनाई। इनका ये कह लो कि इंटरनल फ्लो वाइज है और इसने बनाया किस पे लवेबल पे। तो ये यूआई भी बहुत क्लास के है। तो है, इसको देखते हैं अभी। अभी मैं जल्दी से आ जाता हूँ अपने प्रॉम्प्ट वाली साइड पे। और प्रॉम्प्ट मैं दूंगा कहाँ से, वन एंड ओनली चैट जीपीटी। तो मुझे क्या करना है बताओ, कोई ऐसी app बताओ जिसको हम डेटाबेस के साथ ही इंटीग्रेट कर सकते हैं और यूजर ऑथेंटिकेशन भी उसमें ऐड ऑन होता है। कोई ऐसी ऐप होटल हम्म चलो तो अपने वो हायर वाली थी और जॉब वाली वो बनाई थी उसके अंदर भी हम अगर लॉग इन कर लेते तो हाँ ये भी आइडिया है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कल मैं तुम लोग रियल एस्टेट वाला कर दिया था, तुम लोग तो करोगे नहीं, करना तो मुझे पड़ेगा। तो वही देख लेते हैं ठीक है। इसको स्क्रैच से देख लेना ताकि जो तुम लोगों को क्या कहते हैं मेक में अगर इशू किया ना तो वो भी एक तरह से हो गए। इधर सारे इधर देख लो। मैं जो कल जो तुम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे उसका रियल एस्टेट की एआई वाला वो मैं एक बार बता दूं।
गूगल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ सिनारियोज में, और सिनारियोज में आने के बाद एक न्यू सिनारियो मुझे करना पड़ेगा क्रिएट। और सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, हाँ भाई क्या करेंगे, RSS, लेकिन कौन सा RSS, रिट्रीवर। ठीक है, इसके लिए मुझे जाना है भाई RSS पे। RSS.app में जाने के बाद मैं आई थिंक ये अकाउंट मेरे पास अभी वैलिड है नहीं तो सेशन मेरी क्या हो गई, एक्सपायर हो गई। तो मैं इसको साइन आउट करके मैं आ जाऊंगा टैब मेल पे। सुपर बेस ये भी बताइए। सुबह बेस इसी में इंटीग्रेट हो जाता है, लवेबल पे ही हो जाता है इंटीग्रेट। तो कितना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, OLX से हमने डेटा निकालना था, जमीन.com भी तो है। लेट्स सी, देखा था डेटा कहाँ पे अच्छा। मैंने कहा भाई कराची, और टीचर.com में से आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो वो हम उससे रिलेटेड करते हैं। अबे भाई पहली बात खोलना होगी, देखो तो देखा चल ही नहीं रही है इनकी वेबसाइट। हाँ, एड लगा दिए वेबसाइट से। लोकेशन विल बी, ऐसे भेजे ना, ऐसे कम होगा यार मेरे डाउन पे। फाइंड, लेट्स सी, बहुत कम होगा। फिल्टर लगाते हैं ना, सस्ते से स्टार्ट करो। एनी लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 35 lakhs, नहीं है 35, मतलब 50 लाख से भाई 5 करोड़ तक। ओ 50 करोड़ से नहीं भाई, मलिक रियाज आने का। मैं जीरो से गिनना था, ये आई थिंक 65 लाख हो गए, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक। देखिए 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फिल्टर हमारे पास लग गया है। 90 लाख में सिर्फ अपार्टमेंट्स ही मिलता है। सही है, अलाउ किया मैंने, इसको मैं क्या कर लूंगा, कॉपी करके यहाँ पे paste। सही है, प्रॉपर्टी दाना मेरे पास शुरू हो गई है। मैं इसको क्या करूँगा, सेव टू माई फीड, कॉपी द लिंक, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और डेट भी मैं डिफाइन कर ही देता हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। डेट मैंने बोला कि भाई टाइम स्पैन, लेटेस्ट तो नहीं खैर लेकर आएगा, चलो खैर डेट छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि टाइम स्पैन अगर मैं मेंशन कर दूंगा ना, तो वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे ही देगा, लेकिन मे भी पॉसिबल उस टाइम पे कोई जॉब ही नहीं बोल रहा। ऐसे अगर 9:47 पे कोई जॉब पोस्ट भी हुई और मैंने कहा कि भाई उस तरह की 10 जॉब हमको लेकर आनी है, तो वो नहीं लेकर आ सकती, तो हमें टाइम, इसको टाइम बाउंड नहीं करना। मैंने कहा कि भाई
बस तुम डेटा लेकर आ। सेकंड, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे शीट से, क्योंकि और भी आपके पास ऑप्शन है, लोग ये टेबल और इस तरह की चीजें यूज करते हैं। गूगल शीट नहीं है कि आपके पास फ्री है डेटा, आप कहीं पे भी इसको यूजुअली यूज कर सकते हो, शेयर वगैरह भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे गूगल शीट चूज कर लेता हूँ, आपको क्रिएट अ न्यू शीट। तो मैं यहाँ पे आके शीट्स पे एक न्यू शीट बना, महंगी डैश जमीन, जमीन.com। ठीक है। अच्छा, इसको आपने शेयर करना है, गॉट इट। एंड सही है, व्यूअर नहीं, एडिटर, कॉपी लिंक, डन। और यहाँ पे आने के बाद इसको करूँगा रिफ्रेश, तो महंगी जमीन यहाँ पे आ गई। अच्छा, मैं यहाँ पे टाइटल वगैरह भी, अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ कि डेटा आ गया है sheet पे। तो मैं सिंपली, मुझे इंडिविजुअली इसको रन करना पड़ेगा, एनीवे। तो ये मेरे पास डेटा आ गया कि टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और समरी और लिंक है। तो ये चारों चीजें मैं यहाँ पे अपने शीट में रखूंगा। मैंने कहा कि सबसे पहले टाइम आ जाए, टाइम स्टैम्प। सेकंड हमारे पास टाइटल आ जाए। तीसरा हमारे पास क्या आ जाए, डिस्क्रिप्शन और हाँ यूआरएल। हाँ यूआरएल। सही है। अच्छा, एक चीज में देखना है, वो ये कि समरी में मेरे पास एचटीएमएल के साथ आ रहे वगैरह। इमेज आ सकते हैं। यार हाँ, शायद इमेजेस तो है कलेक्शन, लेकिन उसका एम्प्टी आ रहा है। जो आरएसएस फीड करके लेकर आ रहा है ना, यार लिंक है, लेकिन वो जो है ना, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, बट एचटीएमएल की फॉर्मेट में आ रहा है। समरी में भी सेम सिनेरियो है। लेट मी चेक कि मैं इमेज को ओपन कर सकता हूं या नहीं। पब्लिकली ये अवेलेबल नहीं है। मैं जरा सिर्फ और सिर्फ तस्वीर जो है इसे हटा के, आई थिंक एक्सेसिबल हो गया, नहीं नॉट फाउंड। सही है, सॉरी वेट, फला फला फला। तो ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके शीट्स में अब डेटा क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा महंगी जमीन। एंड शीट नेम, शीट वुड बी 1। और यहाँ पे टाइम स्पैन पे मेरे पास डेट टाइम आ जाएगा जब डेटा हमारे पास ऐड हो रहा होगा। टाइटल में हमारे पास टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन में हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई, और यूआरएल के लिए हमें जो है वो मीडिया कंटेंट के अंदर से देखते हैं, शायद यहाँ पे हमें यूआरएल मिल जाए। ये रहा, तस्वीर की यूआरएल आ रही है, लेकिन क्या पता ये मिल जाए। तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, ऊपर वाले को इमेज यूआरएल और तीसरे और सेकंड वाले को वो करने। लेकिन बिफोर चला के देख लेते हैं कि डेटा सही है या नहीं। सेव, रन वंस, 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है, स्टॉप हो गया। दैट मीन्स 10 डेटा यहाँ पे आना चाहिए। तो 10 डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, एक का मैंने हेडर नहीं लगाया था, ये तस्वीर मैंने चेक करनी, कभी तस्वीर ओपन नहीं होती, मतलब ये वही आ रही है, टाइटल इमेज जो इनकी है वही है, क्योंकि यूआरएल भी सबका क्या है, सेम है। तो तस्वीर भी क्या है, एक ही जैसे है। तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे इसको रख दिया। अच्छा, लास्ट में मैंने ये बताया कि आप चैट जीपीटी को यूज करके ना, ये जो एचटीएमएल आ रहा है ना कंटेंट, उसको क्या कर सकते हो, नॉर्मली टेक्स्ट में भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यही करूँगा, मैं यहाँ पे आया,
इंटीग्रेशन पे इन दोनों को करता हूँ अनलिंक, और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं क्या यूज किया जाता है हमने, राउटर, ओपन राउटर ना, ओपन राउटर चैट कंपाइलेशंस, एंड देन जस्ट मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा ओपन राउटर पे। मैसेज में बता दूंगा भाई, convert this HTML content into plain text, ठीक है, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रोल हमारे पास हमेशा यूजर का होगा, सिस्टम देके देखते हैं एंड जेमिनाई 2.5 सेव कनेक्ट। अब यहाँ पे डेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन आती है ना हमारे पास HTML में, हाँ, तो डिस्क्रिप्शन को चेंज करके मुझे ये डिस्क्रिप्शन आएगा चैट जीपीटी वाला। चैट जीपीटी वाला कैसे, मतलब ये ओपन राउटर के अंदर जाओगे, ओपन राउटर में जाने के बाद चॉइसेस, मैसेजेस और ये कंटेंट, तो आपने क्या करना है, सेव ऑल्सो जस्ट एक चीज चेक करो क्या इमेज नहीं उठा रहे हैं, देन तो आपने स्विच करना है। अब आपका फ्लो जो है वो आई होप कि सही चलेगा। मैक्सिमम टोकन, तो मैक्सिमम टोकन हमें लास्ट टाइम भी डिफाइन करना था, अभी भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मैक्स टोकन शुड बी 5 and once अभी भी मेरे पास HTML में ही आ रहे हैं। अच्छा ये सारे एक ही आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट का फर्क आ रहा है। लेकिन नई चीज अगर मैं OLX पे देखूं, OLX का भी डेटा स्क्रैप करके देखते हैं ना, तो ये देखो टाइटल सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एक मिनट, इसमें ये स्क्रैप क्या है, ऐसा ही है, मुझे तो ये वाला डेटा स्क्रैप करवाना है। ये देख रहे हो, इसमें कुछ और ही स्क्रैप है, मे बी पॉसिबल एड्स वगैरह की वजह से ये हो रहा हो। मैं OLX का ट्राई करता हूँ। OLX मैंने कहा भाई साइमा, अरे भैया ठीक है। इसमें कैटेगरी भी मुझे चूज करना पड़ेगा हाउस। ये ठीक है। यहाँ पे मैं आया न्यू फीड एंड देन कहाँ गया, एड्स वगैरह को ना यहाँ से हटा दो, मे बी पॉसिबल नहीं कौन क्या करे, जस्ट ये ड्रीम सर्च नहीं है। ड्रीम सर्च का मतलब ये कि
तो इतना वैल्यूएबल रिजल्ट नहीं आ रहा, बस आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ना तो मैं एडिट as I have not found an empty using RSS builder to feed it. I think RSS builder में हमारे वेबसाइट हमारा लोड नहीं हो, तो हिसाब से ये ज़मीन.com फिर रहता है। वैसे डेटा ये भी दे देगा, जैसे अगर मैं चाहूँ 24 एलिमेंट मैच जनरेट, अब मेरा काम हो जाएगा। मैंने उस पर्टिकुलर आइटम ही को सिलेक्ट कर लिया कि जो कि मेरे पास कंटेंट देगा। आज नॉट फाइंड एनी पोस्ट। आई थिंक कोई लिमिट इस तरह की लगाएगी, बट स्टिल मैं क्या कर रहा हूँ कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि टाइम मेरा थोड़ा सा क्या हो जाए, सेव हो जाए। रन ये आ गया मेरे पास साइमा अरविंद लालवाड़ी, बट स्टिल इसमें ना बैटरी ले जा रहा है। खैर इसके स्क्रैपिंग का कोई तरीका होगा इन टर्म्स ऑफ लाइक, अभी हम क्या कर रहे हैं जमीन को ही यूज कर लेते हैं क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये वाला पार्ट वो सॉरी हो था। देखो स्क्रैपिंग में ना सारा गेम है आपके लिंक, ठीक है आरएसएस आपका काम तो कर देगा, लेकिन ये जो लिंक जो है ना यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके पास डेटा जो है वो किस तरीके का है। जैसे अभी मैं एक आखिरी ट्राई ये कर लेता हूँ कि मैं आया प्रॉपर्टी पे, मतलब एक भाई स्पेसिफिक कैटेगरी को रखता हूँ सर्च में, मे भी पॉसिबल वहां पे मेरे लिए इजी हो जाए, लेकिन यहाँ पे पेज ही क्रैश होते हैं। लोकेशन पेज ठीक है, एरिया साइज कुछ भी हो, पैसे भी हो, नहीं सॉफ्टवेयर अभी यूज किया कैमरा तो इसने स्पेसिफिक सर्च किया, इस स्पेसिफिक सर्च को अगर मैं डालूं तो अब आई थिंक ये मुझे आउटपुट दे देगा क्योंकि ये सर्टेन कैटेगरी है।
हाँ, अब देख रहे हो ये बिल्कुल वही चीज आगे दे रहा है जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इसको सेव टू द फील्ड। देख रहे हो एक लिंक की वजह से कितना फर्क पड़ा, वहां पे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के ये कह लो कि अंदर आइटम भी लेकर आता था, लेकिन मैंने अब सिर्फ एक स्पेसिफिक जो कि प्रॉपर्टी सर्च की, तो वहां पे मेरे लिए क्या हो गया, इजी हो गया इन टर्म्स ऑफ लाइक सर्चिंग। ठीक है, मैं आया यहाँ पे और लिंक को मैंने किया यहाँ पे अपडेट सेव, एंड आई थिंक सारा डेटा जो है वो ठीक है, तो मैं रहता हूँ। साथ साथ में आ जाता हूँ लवेबल पे। अच्छा, ये डेटा तुम लोग जरा अपने पास देखो कि ये जो लिंक आ रही है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। एयर शेयर में ना मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, तो ये देखो कि जो लिंक है पब्लिकली एक्सेसिबल है तुम लोगों के पास है नहीं है, जरा चेक करो। हाँ भाई, एक्सेसिबल है ही है, लिंक आ रही है, मतलब उसका जो पोस्ट देख लो, बस पोस्ट ओपन हो रही है, मेन जो है ना वो है। ठीक है, तो मैं आता हूँ चैट जीपीटी पे, पोस्ट ओपन हो रही है ना बस। ठीक है, स्टे लॉग आउट। ठीक है, लंबा चौड़ा मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख दिया।
अच्छा, तो देख लो सुबह बेस के बारे में बता। सुबह बेस के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं इसको, बेसिकली ये डेटाबेस है, मतलब आपका डेटा यहाँ पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो डेटा हमारे पास जाके डेटाबेस में से मैं आगे कनेक्ट पे, और सबसे पहले इसको लॉग इन सेटअप करना पड़ेगा। प्राइस सही, आपका यहाँ से सिंपली ये कनेक्ट हो जाएगा, एंड देन इसको काफी कनेक्ट हुआ प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के बाद कोई सेपरेट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे रियल स्टेट डैश ए के नाम से कर लेता हूँ। पासवर्ड और प्रोजेक्ट नेम आपने कोशिश ये करना है कि आप किसी ना शीट पे सेव रखो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि वो बाद में प्रोजेक्ट अगर सही नहीं बनता है तो वो फिर कि आप उसको ENVs में यूज कर सकते हो। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, तो बस यहाँ पे लेवल पे ये चीज आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने शो कर दिया कि भाई रियल एस्टेट डॉट ए आई के हो गया, कनेक्ट हो गया, एंड देन मैं इसको ये रखूंगा प्रोजेक्ट हैज बीन कनेक्टेड, लोड करूंगा तो नॉट कनेक्टेड। अच्छा, अभी मेंशन नहीं है कि पहले वेबसाइट में है हमारे पास ये नॉट कनेक्टेड टू डिजिटल मैनेज न्यू। लैपटॉप कितने लोग लेकर आए? लैपटॉप कितने लोग के पास? यहाँ पे किसी की बात नहीं है। मैं बोलता यार, फ्राइडे एक दिन तो तुम लोगों की क्लास होती है सिर्फ बॉडी में।
ज़्यादा टाइम नहीं है। वेबसाइट तो बना दी इसने बस, सही है, लेकिन डेटा जो है हमारे पास वो आएगा शीट से। कनेक्ट डेटाबेस, तो यहाँ पे इसको मुझे करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे मैं इसको डेटाबेस को भी कनेक्ट कर दूँ। सही है, और डेटाबेस के कनेक्शन के बाद प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें सारी चीजें ऑलरेडी सेटअप। आई थिंक यहाँ पे स्टेटस भी मेरा ये आ। अच्छा, मुझे क्या कहते हैं, जो मेरा जो शीट है ना, डेटा मेरे पास आएगा डायनामिक, और अभी डेटा डायनामिक नहीं आ रहा। यू हैव टू यूज द डेटा फ्रॉम दिस शीट, also use clarification. Here is the let's see
क्या करता है? फिलर तो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करें ना, डेटाबेस के लिए हम सर्वर यूज करें। मतलब ये डिप्लॉय हो जाएगा बट हाँ, क्यों नहीं होगा? ये देखो ना, ये ऑलरेडी वो थोड़ी है कि कस्टम सर्वर बनाया है, ये तो ऑलरेडी डिप्लॉय है ये लिंक के फॉर्मेट में। ये ज्यादा ये ORM यूज करेगा, मोस्टली ये लोग ORM यूज करते हैं, ऑलरेडी डिप्लॉय ORM के फॉर्मेट में। जैसे तुमने वो देखा है MongoDB हमने डिप्लॉय किया था, उसके लिए कोई ऐसे सर्वर डिप्लॉय करना पड़ा है? नहीं ना, एक ही पे हमारे पास काम कर, ये भी सीधा रहता है। यही तो बेनिफिट है, अगर आप यही नो सीक्वल यूज करते हैं ना, नो सीक्वल के लिए आपको पूरा एसडीके सेटअप करना है। जैसे जावा, सिंपल जावा में वो जेडीबीसी कनेक्ट करना पड़ता है और बड़ा लंबा चलता होगा उसको। यही बेनिफिट है हमारे पास नो सीक्वल पोस्टग्रेस वगैरह के टाइप के लिए। I see Google Sheet data isn't accessible through the web page. Let's create Google Sheet integration. Export format. Google Sheet पे एक्सेस नहीं कर पा रहे, व्यूअर करके देखता हूँ मैं। ऐसे इसमें क्या होना है, मैं इसको कोड को कॉल कर लेता हूँ। सही है, गिटहब इसमें सुपर बेस तो इसमें इंटीग्रेट कर दिया, और साथ साथ मैं ज़रा इसको लोकली भी अपने पास चेक कर लेता हूँ डाउनलोड करके। क्या वाला?
ठीक है, इसके बाहर मैं cmd और git clone अच्छा, तो ये फाइनली हमारे पास लोकली कोड पे आ गए। मुझे क्या करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल, ताकि जो मेरे नोड मॉड्यूल्स के फाइल है वो क्या हो जाए यहाँ पे आ जाए। मतलब भाई npm इंस्टॉल या npm init फाइल फाइल, ठीक है, npm इंस्टॉल। सही, npm run dev। लिंक तो सही रहा है, लेकिन मेरे पास यूजर लॉगिन का जो है ना इशू आ रहा है। You please tell me why the page is ये यूजर ऑथेंटिकेशन की वजह से ही होता है मोस्टली। इसने
मैंने लिखा भी टाइप स्क्रिप्ट में, एक एक चीज का वो सिंटेक्स में से साइन आउट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर आई थिंक मैंने इसको कर दिया डिलीट। आ गए, ठीक है भाई। वेबसाइट कुछ यहाँ पे इस तरह की, एंड प्रॉपर्टी अभी भी डेटा जो है ना मेरा वो गूगल शीट से नहीं आ रहा है, और तो डेटा जो है वो कुछ चीजें मुझे चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कलर्स हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका ब्लैक कुछ इस तरह से। हेडर वेडर भी है। अभी मैं वेबसाइट एडिट करने बैठूंगा, हम भी देखेंगे। मेन हमारा क्या है, वेबसाइट बन गई। अब हमें क्या करना है, डेटा जो है वो कहाँ का आएगा, गूगल शीट का आएगा। अगेन मैं एक बार साइन अप चेक कर लूँ कि इसके लिए बड़ी मेहनत करी है। कंटिन्यू नहीं, गूगल ठीक हो गया, बट आइकन 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 क्या साथ साथ जस्ट टू मेक श्योर कि ये प्रोडक्शन में भी सही चले, तो मैं इसको 95 पे भी डिप्लॉय करता हूँ। अच्छा, इसको गिटहब पे नहीं डालना? ठीक है, तो मैं गिटहब पे है ऑलरेडी, लेकिन जो कोड हमने अभी अपडेट किया ना वो अपडेटेड कोड नहीं है। यहाँ मुझे गिट स्टेटस करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, और न्यू एडिट गिट पुश। सही है, एक बार मैं गिटहब पे भी आ जाता हूँ। शीट होम हब, मैं यहाँ पे भी शीट लिखूंगा तो आई थिंक आ जाएगा। प्राइवेट रेपो, प्रोजेक्ट नेम रियल वाला स्टेट, ठीक है। रियल वाला स्टेट डॉट नेटलिफाई डॉट ऐप। यस सर, लेकिन यहाँ से आ गया साइन अप करो। जरा ये देखो, ये यूजर ऑथेंटिकेशन तुम लोगों के पास काम कर रहा है या सिर्फ लोकली पे काम कर रहा है? मैंने ये कुछ लिख दी, साथ साथ ये क्यूआर भी चेक करूँ, मोबाइल पे जो देख रहे हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी चेक करूँ। ठीक है, ये काम नहीं करता। काम नहीं कर रहा है। ये हमारा
ऑथेंटिकेशन में तो डाल शायद ट्रेन के लिए प्रयोग आइए सारे लोगों ने लॉगिन कर लिया है। सर आपने इसको कहा था कि गूगल शीट से फैच करेगा। हाँ लेकिन ये देखो ना इसने प्रॉम्प्ट में कहाँ गया, इसने प्रॉम्प्ट में मुझे ये चीज बता दी थी कि भाई मैंने ना फैच नहीं करवाया वो डेटा। अगर मैं आता हूँ दोबारा लेवल पे, इसने मुझे प्रॉम्प्ट में ये चीज कही थी कि डेटा मुझे फैच करने में क्या हो रहा ये रहा। I can see the Google Sheet data is not accessible through the web fetch। ये इसने ऑलरेडी मुझे पहले बोल दिया। बट एनीवे मतलब आपने कुछ भी नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूँ किसी के पास लैपटॉप है, लैपटॉप जरा ओपन करो। आपने मैं ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, बस उस प्रॉम्प्ट को डालो और जो गूगल शीट है मुझसे ये होती हुई ना मैंने यहाँ पे इस फॉर्मेट में दे दिया और गूगल शीट की लिंक उसने वैसे नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ शीट का टाइटल था, लिंक नहीं है। जब सेकंड में मैंने इसको लिंक दिया तब तक मेरे पास जो है वो टोकन क्या हुए थे, खत्म हो गए। तो ये सीन हुआ। तो मैं ये प्रॉम्प्ट तुम लोगों को दे रहा हूँ, जाओ एयरपोर्ट शेयर पे और चूंकि शीट के लिंक जो है वो मेरे पास पब्लिक है,
आई थिंक लवेबल के इंटरफेस पे मैंने रखा हुआ था, हमारा दूसरे चेक। हाँ ठीक है, ये पब्लिक लिंक है हमारा, कॉपी किया मैंने और सही, साथ साथ यूजर ऑथेंटिकेशन भी लगा रहे हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन इसी तरह से लगाओगे, क्लर्क की जो लिंक दोगे, और सॉरी क्लर्क की जो पब्लिशेबल की है कहाँ से मिलेगा, अगर नहीं मतलब इंटरफेस पे ना ही नजर आए, आप जाओगे कॉन्फ़िगर पे, कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एपीआई कीज। एपीआई कीज में बस आपने क्या करना है, इन दोनों को उठा के दे दो या फिर एक को भी दे दोगे तब भी आपका क्या होगा। जैसे रिएक्ट आपका है तो रिएक्ट में आपको सिर्फ पब्लिशेबल की देने की जरूरत है, डिपेंड कि भाई आपकी ऐप किस पे चल रही है। अगर नेक्स्ट पे चल रही है तो वो नेक्स्ट के लिए आपको साथ साथ नेक्स्ट की पब्लिशेबल की भी चाहिए होगी एंड सीक्रेट की भी चाहिए होगी। रिएक्ट के लिए आपके पास सिंपली एक की लिंक चाहिए, बदल चेक करो उसको कि तुम्हारे पास चल रहा है नहीं, आपके पास पीछे जल्दी। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, आपने यही चीज बनानी है और साथ साथ गूगल शीट की लिंक भी दे दी है। और यही काम आप जो मैंने अभी किया है वही काम आपने खुद करना है। हाँ। क्या अच्छे लग रहे नीचे गिर गया था। हाँ
कितनी देर लगेगा?
हाँ भाई फिर ये यहाँ पर यहाँ पे साइन है मैं आपको लिख रहा हूँ बस लोड हो मैं रोज के तार को अरे इसको मुश्किल डेटा आया है मैंने जैसे दिया था लास्ट में आपने सीएसवी अपलोड किया था ना इस पे किया था डेटा डेटा शो हो रहा था ना जॉब वाले आई थिंक इसको ना मतलब बस ये ऐसे तुम लोगों ने कॉपी किया उठा के लगाना चाहिए नहीं ना इसको तो तुम लोग बताओगे ना कि हियर इज द लिंक वेयर ऑल ऑफ द डेटा इज अवेलेबल नहीं वो तो बताया लेकिन लिंक में ये राशि का किसी में कन्वर्ट नहीं किया तो हमने भी पुराने में डेटा कहाँ इसमें कन्वर्ट किया था आपने गूगल शीट लिंक कैसे करा गूगल शीट की लिंक तो ये भी तो वही गूगल शीट की लिंक है वर्डिंग आपने दी थी कि ये अच्छा ये कहना चाह रहे हो कि मैंने रॉ डिफाइन किया था कि भाई 15 रॉ में खाना डेटा तो तुम भी यहाँ पे बस उठा दो कि भाई ये हियर इज द लिंक वेयर रॉ में ये वाला डेटा है रॉ में ये वाला डेटा बस उसको एक प्रॉम्प्ट में दे दो ये सेकंड वाले प्रॉम्प्ट में ये चीज दे दो कि भाई रॉ नंबर इसमें ये रॉ नंबर उसमें अरे तुम क्लासरूम में बता दो याद कर इसमें आ नहीं रहा यार आई थिंक आपका इंटरनेट होनी पर ऑडी वाला ये भी ऑडी ये असल में लैन पे चल रहा है वैसे क्लास रूम तुम लोग घंटा करोगे असाइनमेंट तो बताओ ना वो लेकर के आए थे कैसे यूज केसेस को टेस्ट करेंगे क्रेडिट कार्ड तो वो इनसे टेस्ट नहीं करते ये क्रेडिट कार्ड के लिए वैलिडेशन तो होते हैं सीवीसी जनरेट होकर लोग सीवीसी का ये देखिए ये ऐसे ही होता है ये फेक होता है ये आपको कहते हैं क्या कहते हैं डमी डेटा टाइप सर को वीडियो डालिएगा क्या चीज है